गौरैया का स्वभाव। सदियों पहले रामगढ़ प्रांत के समीप में एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में कई प्रकार के जानवर और पक्षियां निवास करती थी। उनमें एक गौरैया भी थी। उस गौरैया का कोई भी दोस्त नहीं था, पर आसपास सभी कौवे, हाथियां, कबूतर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। जंगल के सभी जानवर और पक्षियों के दोस्त हैं, फिर भला क्यों एक भी मेरा दोस्त नहीं? यह सोचा करती थी। कौवे से ज्यादा सुंदर हूँ दिखने में, कबूतर से मधुर गा सकती हूँ, मुर्गी से तेज दौड़ सकती हूँ, फिर क्यों कोई मेरा दोस्त नहीं बना? यूं उदास होकर सोचा करती। एक दिन वो किसी न किसी को दोस्त बनाने की सोचकर सारा जंगल घूमने लगती है। यूं वो एक मुर्गे के पास गई। हे दोस्त मुर्गे जी, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या तुम दोस्ती करोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। फिर कुछ दिनों तक दोनों मिलजुल कर अच्छे से घूमने लगे। कुछ दिनों बाद ये मुर्गा भी ना सुबह सुबह अपनी बेसुरीली आवाज में बांग देकर नींद खराब कर देता है। ना जाने कोई इससे दोस्ती कैसे कर लेता होगा। ये सोचकर उसने मुर्गे से दोस्ती तोड़ दी। फिर वो दोस्ती करने के लिए हिरन के पास गई। उससे कुछ मेल मिलाप कर दोस्ती कर ली। कुछ दिनों तक उसके साथ घूमने के बाद घास में हलचल हुई या बारिश की बूंदें भी गिरी तो घबरा जाती है। भला इससे कोई दोस्ती कैसे कर ले? ये सोचकर हिरन से भी दोस्ती से मुंह मोड़ लेती है। इस तरह जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के पास जाना, उनसे दोस्ती कर उनके कुछ नुक्स निकालकर दोस्ती तोड़ देना, ये चल रहा था। ऐसे सारा जंगल घूमकर गौरैया एक चंदन के पेड़ के पास आई। हे सुरभित वृक्ष, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास कोई बुरे गुण नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। चंदन के वृक्ष ने उसकी दोस्ती स्वीकार ली। उस दिन से चंदन का वृक्ष और गौरैया दोस्त बनकर रहने लगे। गौरैया दिन भर उड़ उड़कर शाम होते ही चंदन वृक्ष के पास आती, उसके साथ गपशप लड़ाती। ये यूं ही चल रहा था। इन दोनों में दोस्ती गहरी होने लगी। कुछ दिनों के बाद हवा की दिशा पश्चिम की ओर चलने का समय हो गया था, जिस कारण सांप चंदन के सुगंध की ओर खींचे चले आ रहे थे। गौरैया आहार की तलाश में जाकर वापस लौटती, तब तक चंदन के वृक्ष पर सांप आ चुके थे। ओहो सरप्राइज, ये मेरा घरौंदा है और ये चंदन का पेड़ मेरा मित्र है। चलो तुम निकलो यहाँ से। गौरैया, तुम्हारा कहना सही है, पर हम हर बरस इस मौसम में यहीं आते हैं। सर्प ने स्पष्ट कहा। ओ पेड़ जी, तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो? क्या औरों की तरह तुम में भी नुक्स है? क्या मेरी दोस्ती के लायक इस पूरे जंगल में कोई नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम में कोई नुक्स नहीं। मुझ में नुक्स? ये कैसी बात कर रही हो तुम? हर रात नींद में खर्राटे लेती हो। क्या मैंने कभी सवाल किया? मेरे पूरे तनों और टहनियों पर शौच करती हो, तो क्या मैंने तुम्हें छोड़ दिया? कमियां हर किसी में होती है, उसे भूलकर हमें सिर्फ उनमें अच्छाई को देखना चाहिए। हो सके तो उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश कर लो, पर इस तरह कमी के कारण एक एक कर दोस्तों को छोड़ती रहोगी तो अंत में अकेली ही पड़ जाओगी। चंदन के पेड़ की कही बातों ने गौरैया के मन को गहराई तक छू लिया। जितना समय उसने अपने दोस्तों की गलतियां ढूंढने में लगा दी, उसका आधा समय अगर उसने अच्छाई ढूंढने में लगाई होती तो आज उसके पास बहुत सारे दोस्त होते। ये वो समझ गई थी। उस दिन से सभी के साथ घुल मिलकर खुशी से रहने लगी थी गौरैया। इस
कहानी से हमें एक सीख मिली कि अपने साथ रहने वालों की कमियां ढूंढने में समय बर्बाद करने से अच्छा उनके साथ जुड़े रहने के कारण ढूंढो, तो रिश्ते अटूट बन जाते हैं, है ना दोस्तों। जादुई गौरैया। रत्नकोट के समीप एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल का राजा शेर था। उस मृगराज के शासन में जंगल का वातावरण सुखमय था। उस जंगल में बबलू नाम का एक हाथी था। उस हाथी की जरूरत जंगल में सभी को थी। छोटे छोटे जानवरों को नदी पार करवाना, वृद्ध जानवरों तक आहार पहुंचाना या जानवरों की समस्या को शेर राजा तक पहुंचाना, सब वो हाथी ही किया करता था। हर रोज की तरह हाथी हंस नदी पार कर जंगल से आहार लाने गया। शाम हो गई पर हाथी लौटकर अपने निवास वापस नहीं लौटा। सभी जानवर चिंतित हो रहे थे। जंगल के सभी प्राणी शेर के पास गए। क्या बात है, सभी इस तरह मेरे पास क्यों आए हो? महाराज, आपको परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं था, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं था। आखिर बात क्या है? हुआ क्या है? हमारा बबलू वापस नहीं लौटा है। क्या कहा? बबलू नहीं लौटा? वह वृद्ध जानवरों के लिए आहार लाने चक्रतीर्थ नदी के पास गया था ना? हम भी यही सोचकर चुप थे, पर रात होने तक भी जब वो वापस नहीं लौटा तो डर गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे हाथी जीजू के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई होगी ना? सोचकर दिल बैठा जा रहा है। आप सब घबराओ नहीं, हम चलकर ढूंढते हैं बबलू को। ऐसा तय कर सभी जानवर मिलकर बबलू की तलाश में निकल पड़े। सभी नदी के पास पहुंचकर चारों दिशा में उसे ढूंढने लगे, पर वहां बबलू मरा पड़ा हुआ था। ये देख सभी जानवर फूट फूट कर रोने लगे। सभी मिलकर वन देवी के पास गए। माँ, वन देवी, हमें हमारा बबलू वापस चाहिए। सबकी सहायता करने वाले बबलू के साथ ऐसा होना बहुत दुखदाई है माँ। इसकी ऐसी दशा किसने की, बताओ माँ। मैं अपने पंजे से वार कर उसकी जान ले लूंगा। ऐसे बड़े ही क्रोध से शेर ने कहा। सभी जानवरों ने मिलकर बबलू की मौत की वजह जानने की ठान ली। सभी जानवरों ने वन देवी के पास दीक्षा करना शुरू किया। जानवरों की दृढ़ निश्चय को देखकर वन देवी ने दर्शन दे दिए। अरण्य के प्राणियों का इस तरह एक साथ दीक्षा लेने का क्या कारण है? माँ वन देवी, हमारे बबलू के साथ ऐसा किसने किया है? आखिर ये कैसे हुआ, हमें बताइए माँ। उस क्रूर के शरीर की बलि चढ़ाना है आपके चरणों में। अपने क्रोध को ना रोक पाया शेर ऊंची आवाज में चिल्लाया। देखिए, आपकी मनोदशा, बबलू के लिए आपका स्नेहाभिमान मैं समझ रही हूँ, पर सृष्टि के कुछ रहस्यों को समझना मनुष्य के प्रयासों से ही संभव है। हमें उसका अधिकार नहीं है, पर फिर भी आपके संकल्प से प्रभावित होकर मैं आपको एक वर भेंट में दे रही हूँ। आपकी सहायता करने के लिए एक गौरैया भेज रही हूँ। क्या हमारी सहेली गौरैया अभी भी है? उस प्रजाति को मनुष्य सेलफोन से अपनी फिजूल की बातचीत के लिए जेब में लिए घूमकर खत्म कर रही है ना? मनुष्य मना कर भी दे, पर प्रकृति मना नहीं कर सकती ना। ऐसा कहकर वह गायब हो गई। उसके बाद जादुई गौरैया प्रकट हुई। जादुई गौरैया बहुत भारी शरीर की थी। वह तैर सकती थी। वह बड़े बड़े भंडार उठा सकती थी। वन देवी ने मुझे भेजा है। आपको कैसी सहायता चाहिए? ऐसा पूछने पर सभी ने बबलू के बारे में बता दिया। ओह, इसका मतलब ये राक्षसत्व जंगल में भी प्रवेश कर गया। कौन है वो हत्यारा? ए हिरण, क्यों मारा तुमने हाथी को? ऐसा कहकर उसने एक पत्थर उठाया। अरे रे, भला मेरे अच्छे दोस्त को मैं क्यों मारूंगी? ऐसे घबरा कर हिरण बोली। उस पर जादुई गौरैया जोर से हंसने लगी। डर गई ना? खरगोश की आहट से भी डर जाती हो तुम कैसे मार सकती हो? ऐसे मजाक में कहा
इस तरह गौरैया टांग खींच रही थी। सभी जानवर सहम गए थे। ये क्या? ये गौरैया अपने दुख का मजाक बना रही है। इस गौरैया के भरोसे रहना सही नहीं होगा। ऐसे ये सभी जानवर उस जादुई गौरैया की वजह से असंतृप्त थे। पर जादुई गौरैया मजाक मस्ती करते हुए एक आंख से चारों ओर नजर रख रही थी। सारा जंगल उड़ती हुई छान मार रही थी। एक दिन जादुई गौरैया ने जंगल के सभी प्राणियों को एक बैठक में बुलाया। हत्यारा कौन है इसका पता चल गया है। क्यों खरगोश जी? नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं हो। ऐसे कहकर फिर से मजाक करने लगी। शेर अपने दांतों को जकड़कर गुस्से को रोककर देखते रहा। अब मैं एक मंत्र फूंकती हूँ, इससे निर्दोष जानवर बेहोश होकर गिर जाएगा और दोषी वैसे ही खड़ा रह जाएगा। ऐसा कहकर वह मंत्र पढ़ने लगी। सभी जानवर आश्चर्य से देखे जा रहे थे। मंत्र पढ़ना खत्म होने के बाद सभी जानवर खड़े हो गए। लोमड़ी अकेली ही नीचे गिरी पड़ी थी। बाकी जानवरों को कुछ समझ नहीं आया। ओहो, अव्वल दर्जे की ड्रामेबाज चालाक लोमड़ी जी पकड़ी गई। अब मेरे पास किसी तरह का कोई मंत्र नहीं है। बताओ किस लिए मारा? ऐसे सवाल किया। सबके सामने उसकी पोल खुलने पर जैसे लोमड़ी की जान गले में अटक गई थी। गुनाह स्वीकार करने के अलावा उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। इस जंगल के सभी जानवर हाथी को ही मान दिया करते थे, उसी की वाहवाही करते थे। मृगराज भी उसकी सलाह को ही कीमत दिया करते। इसीलिए मुझे हाथी पर जलन सी होने लगी थी। उसके मरने के बाद मंत्री के पद पर मैं रहूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। इस तरह लोमड़ी ने साफ साफ हत्या की वजह सबको बता दी। अरे ओ किंकिर, चतुराई हो तो कोई राजा का मंत्री बन जाता है और अति चतुराई दिखाई तो शेर राजा का आहार बन जाता है। ये तुम्हारी मूर्खता थी। तो फिर चलती हूँ दोस्तों, आप सबको एक भेंट दे रही हूँ। बबलू को जीवित कर देती है। बबलू को देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उस जादुई गौरैया को आनंदाश्रुओं से विदा करते हैं। जादुई गौरैया गायब हो गई। लोमड़ी शेर का आहार बन चुकी थी। उसके बाद शेर के पास गौरैया आई। शेर राजा, मुझे वन देवी ने भेजा है। आपको क्या सहायता चाहिए? ये पूछते ही शेर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि गौरव और सम्मान अपने कर्मों से हमें मिलते हैं।